साथियों नमस्कार। नए वर्ष के आगमन 2026 में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। मंगलमय कामना के साथ आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबका दिन शुभ मंगल हो। आज हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के में अंतर को जानेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ प्रश्न आते हैं। चलिए, जैसे मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ये इसमें एक लाइन और इसमें नहीं लिखा गया है। ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णित है, जबकि ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णित है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में ले सकते हैं, जबकि इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में हम लोग नहीं जा सकते हैं। इसका अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय हम लोग जा सकते हैं। बल्कि ये इसको लागू कराने के लिए इसे हम लोग न्यायालय की शरण नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये सरकार पर निर्भर करती है कि उसके पास संसाधन कितने हैं, व्यवस्थाएं कितने हैं, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ही इसको लागू किया जा सकता है। यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है या समाज की भलाई के लिए है। यह मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, इसके पीछे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे राजनीतिक मान्यता है। यह सरकार के महत्व को घटाता है या सरकार के अधिकार को बढ़ाता है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, जबकि यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। तो ये छोटा सा संक्षिप्त वीडियो है। इसका पूर्ण विवरण जो इसका अंतर इस प्रकार से है, इसका मतलब क्या है, वो सारा जो है सो अगला एपिसोड का भी जब बनाएंगे। मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP के बारे में पूरा जब डिटेल पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा एक एक पॉइंट को हम लोग वर्णन करेंगे। धन्यवाद साथियों।